अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, आज वारकरी संप्रदाय जो महाराष्ट्र में ज्ञानोबा तुकाराम के जयघोष के साथ पंढरपुर नाम के एक स्थान को मैंने अधिष्ठान बनाकर बहुत पुरातन नाथ परंपरा को सामान्य जन में समझाने के लिए और उस नाथ संप्रदाय का रहस्य जन जन तक पहुंचाने के लिए नाथ संप्रदाय के गहनीनाथ के शिष्य निवृत्तिनाथ महाराष्ट्र में हुए और उन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज के द्वारा ये अमृत श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद ज्ञानेश्वरी और उनका साहित्य ये जन जन तक पहुंचाया, जिसमें सभी सम्मिलित हुए और एक नया संप्रदाय का उदय हुआ जिसका नाम था वारकरी संप्रदाय। सभी भागवत संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, अनेक संप्रदायों का मेल वारकरी संप्रदाय में हुआ और वो भागवत धर्म की पताका महाराष्ट्र में जन जन तक आई, जिसमें ज्ञानेश्वर, श्री तुकाराम ऐसे अनेक महान संत हुए कि जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी सत्य का प्रतिपादन उतनी ही निष्ठा और उतनी ही तार्किक दृष्टि से रखी और ये आह्वान दिया कि यदि कोई ब्रह्मज्ञानी हो तो हमारे सामने आए और हमसे शास्त्रार्थ करे, क्योंकि हम ब्रह्म को जानते हैं। ये तुकाराम महाराज के अभंग का अनुवाद हम कह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को प्रयोग के द्वारा, प्रत्यक्ष के द्वारा जाना और उसको जन जन तक पहुंचाया और बताया कि सच्चा वेदांत यही है, पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता। भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धृत किया हुआ वो दिव्य दृष्टि का, मैंने जिसे कहते हैं कि व्यू, वो व्यू हाथ में पदार्थ देकर श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने उसे प्रत्यक्ष कर दिया। सब कुछ शब्दों में ही था, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता, जब तक हम किसी बात को प्रत्यक्ष देख नहीं लेते, तब तक के हम उसके विषय में कुछ भी नहीं कह सकते और देखते ही सब भ्रम दूर हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी, आज पाप मोचनी एकादशी है। वारकरी संप्रदाय पाप मोचनी एकादशी करता है। पाप का मोचन कब होता है? मोचन का अर्थ होता है धुल जाना। पाप कब धुलते हैं मनुष्य के? इस विषय में श्री भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि तू अपना स्ववर्ण कर्म कर, तू अपना स्वकर्म कर, मैं सभी पापों से तुझे निकाल लूंगा। मैं सभी पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। ऐसा क्यों कहा है और कैसे हुआ जाता है? पाप का मोचन होना, ये शीर्षक आज की एकादशी का है। और उस पाप से मोचन होने के लिए कौन सी वो दृष्टि है जिसे प्राप्त करते ही हम पाप पुण्य के इस यानी जिसे कहते हैं कि हिंडोले से बाहर आ जाते हैं? वो क्या तरकीब है, क्या बात है? और भगवान श्री कृष्ण जी तो कह रहे हैं कि तू अपना स्ववर्ण कर्म कर, मैं तुझे सभी पापों से निकाल लूँगा। युद्ध भूमि पर युद्ध करने के लिए प्रेरणा देने वाले भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुझे सभी पापों से मैं निकाल सकता हूँ। वो मैं कौन है? क्या श्री कृष्ण जी सबको पापों से निकाल सकते हैं? वो कौन है
जो सभी पापों से निकाल सकता है वो है विश्वरूप परमात्मा, जिसमें अवतार भी आते हैं, हम आते हैं, आप आते हैं, यानी चिड़िया, कीड़ा और चींटियाँ, सब कुछ उसी में। वो विधाता तुम्हें पाप से मुक्त कर देता है। उस भूमिका से वे कहते हैं कि मैं तुम्हें सभी पापों से निकालूंगा। क्या आशय है इसका? जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें केवल मेरा ही स्वार्थ हो, यानी व्यष्टि की ही इच्छा पूर्ति की उद्देश्य हो, वो कर्म बन जाता है। और समष्टि हित के कार्य में स्वयं को यानी कर्तृत्वाभिमान से रहित झोंक देना, उसे क्या कहते हैं? उसे भक्त कहते हैं। कर्ता वही है, लेकिन दृष्टि का फर्क है। हम यदि अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक और निष्पृह भाव से करें और हम अपना कर्तव्य लोभ, लालच और रिश्वतखोरी और बेईमानी और धोखेबाजी और जमा पूंजी की ओर करेंगे, सब वही है, शुद्ध और मलिन, बस इतना ही अंतर होता है। शुद्ध पाप से मुक्त हो जाते हैं और जो मलिन है वो और पापों में लिप्त होते जाते हैं। ये मुक्त होते हैं, वो लिप्त होते हैं। दृष्टि का ही फर्क है और कुछ नहीं। और वो दृष्टि जो श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में दी, वही दृष्टि श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा जन जन तक इसका प्रचार किया, इसको प्रत्यक्ष रखा और आह्वान दिया कि ये टोपी आपके सामने रखी है, जिसके सिर में बैठेगी वो पहनेगा। इसका क्या आशय था? इसका आशय ये था कि जिनकी बुद्धि मत पंथ संप्रदाय ग्रंथों से ऊपर उठ चुकी, कार्य तो सब वही रहते हैं, सब वही कार्य करते हैं, फर्क उद्देश्य में होता है। और उद्देश्य में फर्क क्यों होता है? तो उसका कारण ज्ञान है, और ज्ञान शाब्दिक भी हो सकता है, उसको अनुभव में कसना विज्ञान है। मनुष्य पाप से मुक्त कब होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार की कर्म रचना मैंने की है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। मैंने 4 वर्ण बनाए, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने बनाए हैं ये 4 वर्ण। और क्या 4 वर्ण इस विश्व में नहीं है? वो कार्य नहीं कर रहे हैं क्या? कोई 5वां वर्ण हो सकता है? नहीं हो सकता। 4 ही वर्णों में ये सारा सृष्टि का संसार, यानी सारा ये जितना भी दिख रहा है, ये चारों वर्णों में ही यानी स्थित है, कर रहे हैं, केवल उद्देश्य में अंतर है। अर्जुन कह रहा था कि ये मेरे साले, मामा, ससुर, आचार्य, गुरु, रिश्तेदार, मैं इनको कैसे मारूंगा? ये मेरे हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, और सब एक ही वस्तु से बने हैं। ये 2 दृष्टि से है। एक दृष्टि है, वो है हम अपने कर्मों के स्वयं जिम्मेदार, और दूसरे हैं कि हम अपने कर्मों के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराएं। 5 गांव न देने का ये जो हठ दुर्योधन का था, क्या वो इतना भिखारी था कि 5 गांव नहीं दे पाता था अपने भाइयों को, जिनका वो हक भी था? कहने का आशय ये है कि हो तो सब सकता है, करो तो। भगवान श्री कृष्ण जी ने मैं तुझे सभी पापों से निकाल दूंगा अर्जुन, तू अपना कर्तव्य कर्म कर, ये जब कहा है तो वही संपूर्ण विश्व के लिए संदेश है।
और पाप मोचन होना ये कैसे है? जैसे हम किसी विशिष्ट स्थान पर जाते हैं तो विशिष्ट प्रकार की तैयारी करके जाते हैं। जब हम विश्वरूप परमात्मा को जानने के लिए जाते हैं तो हमें श्रद्धा और सात्विक हृदय चाहिए। सात्विक हृदय कब होता है? सत्संगति से। सत्संगति कब प्राप्त होती है? तो जो पूर्व काल से जो हमारे संस्कार होंगे उसके ही संस्कार के अनुसार हमें यहाँ लोग मिलते जाते हैं और कहानियाँ बनती चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी बनते हैं और ऐसे ज्ञानियों में भी कोई बिरला ही विज्ञानी होता है और ऐसे विज्ञानियों में ही कोई बिरला होता है जो इस विज्ञान का आनंद लेते हैं। वो विज्ञान युक्त जीवन जीते हैं और आनंद लेते हैं, आनंद देते हैं और एक आनंद का ऐसा अमृत सागर इस यानी भोग ऐश्वर्य में लिप्त इस मानवता को दे जाते हैं। लेकिन जागना तो स्वयं होगा ना, मेरे बदले दूसरा जाग कर कुछ नहीं होगा। और जानना क्या है? जानना केवल यही है कि शेख बरहमन मुल्ला पांडे सब है एक माटी के भांडे। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पंच महाभूत, उसमें क्रियाशील सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये शक्ति, और इन दोनों का मेल ही ये साकार, और उसमें व्याप्त कण कण में ओतप्रोत व्याप्त चाहत, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व। और ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते, ये दोनों एक के ही दो भाव है और वो एक है ये विश्वरूप परमात्मा। इसके कण कण में वो प्रियत्व आत्मा ओतप्रोत व्याप्त है। अब यहाँ प्रश्न ये होता है कि जीवात्मा क्या है और आत्मा क्या है। जब मैं सीमित विचार करता हूँ, मैं अपने आप को व्यष्टि मान लेता हूँ, 3.5 हाथ का मान लेता हूँ, तब मैं जीवात्मा होता हूँ। और ये जीवात्मा जब अपने स्वस्वरूप को जानकर विश्वरूप परमात्मा में लय होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये अंतर है, बहुत दूर का सफ़र है। हम सब प्रवासी हैं, सहप्रवासी हैं, हम सबको चलना है और इस विद्या को प्राप्त किए बगैर मृत्यु का भय नहीं निकल सकता। और मृत्यु का भय निकालने के लिए ये पाप मोचनी विद्या हमने अवश्य ही आत्मसात करनी चाहिए। इसी प्रार्थना के साथ स्वानंद गुरु जी यूट्यूब चैनल और अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के मित्रों से पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए नर्मदे।